वडोदरा गुजरात का वो शहर जो अपने इतिहास के साथ साथ आज वर्तमान और भविष्य की परिचय भी अपने साथ लेकर चल रहा है। एक ऐसा शहर जो प्रबुद्ध है अपनी शिक्षा के लिए, जो प्रबुद्ध है अपने औद्योगिक विकास के लिए और प्रबुद्ध है अपने लोगों के साथ। आज हम चर्चा कर रहे हैं दरअसल इस बार के गुजरात के चुनाव में वडोदरा की अस्तित्व क्या है और वडोदरा किस तरीके से इस बार चुनाव को देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी से संजीव पंचोली जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और सत्यजीत गायकवाड़ जी कांग्रेस से हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। नमस्कार संजीव जी, पहला सवाल, 22 साल से आपकी सरकार है और उसके बाद 5 साल और आप मांग रहे हैं, यानी कि आप अब तक 27 साल के एक कार्यकाल की बात कर रहे हैं। ऐसा क्या है जो 22 साल में आप नहीं कर पाए जो कि अगले 5 साल में वाकई में कर लेंगे? देखिए सर, गुजरात एक रोल मॉडल रहा है पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए। गुजरात एक रोल मॉडल रहा है। इसी गुजरात को रोल मॉडल बनाकर नरेंद्र जी ने मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री पद तक वो रहे जी। और गुजरात का विकास पिछले 22 सालों में निरंतर बढ़ता जाता रहे। उसका जो ग्राफ है बिल्कुल सही डायरेक्शन में, सही चीज़ों को साथ में रखते हुए गुजरात में हमारा स्लोगन है सबका साथ सबका विकास। तो यही फॉर्मूला से आने वाले सालों में, आने वाले 5 सालों में, न केवल 5 सालों में, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक भारतीय जनता पार्टी की गुजरात में सरकार रहेगी सर। अच्छा, ये बात है। हाँ। गायकवाड़ जी, अभी तक तो नारा था जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा गांधी तेरा नाम रहेगा। अब ये ऐसा लगता है कि बीजेपी ने अपना लिया है इसे। बिल्कुल, बीजेपी ने ये नारा अपनाया है। बीजेपी को भी मालूम है ये नारा अपनाने के पीछे क्या इतिहास है। जैसे कहा कि 22 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या हासिल किया जी, तो साबरमती नदी पे रिवर फ्रंट बनाया, वही उनकी डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है कि चाइना के प्रेसिडेंट आए तो उनको साबरमती के रिवर फ्रंट पे झूला खिला के, गुजराती खाना खिला के वापस चाइना भेज दिया। ये नरेंद्र मोदी की उपलब्धि है गुजरात में। अगर गुजरात में प्रगति की होती तो 50 गवर्नमेंट कॉलेजेस बंद नहीं हुई होती। अगर गुजरात में प्रगति की होती तो 1000 सरकारी स्कूलें बंद नहीं होती। अगर गुजरात ने प्रगति की होती तो गुजरात का किसान भूखे नहीं मर रहा होता। अगर गुजरात ने प्रगति की होती तो गुजरात के उद्योग गुजरात के बाहर से महाराष्ट्र में नहीं जाते। इन्होंने कहा कि आज हर व्यक्ति परेशान है, साबरमती फ्रंट के अलावा कुछ भी सामने नहीं है जो आप वाकई में दिखा सकते हैं। क्या ये बात सही है? मैं हर चीज का प्रश्न का जवाब दूंगा जी। सबसे पहले साबरमती रिवर फ्रंट से शुरू नहीं, वो तो हमने देख लिया, वो तो है। नहीं, उसके बाद बताइए। नहीं, उसके आगे चलिए। ये बताइए कि क्या सरकारी स्कूल और कॉलेज बंद हुए, हाँ या ना? सरकारी कॉलेज और स्कूल बंद नहीं हुए। उनके अलावा नहीं हुए कि नहीं? मैं आपको फिगर्स देता हूं, क्योंकि आंकड़े मैं भी आपको दे सकता हूं। हाँ। मैं आपको नहीं हुए सरकारी कॉलेज, मैं आपको बताता हूं 2752 सरकारी स्कूल बंद हुए हैं साहब। नहीं हुए हैं साहब, आप मानिए ये बात स्थापित है, ये गुजरात सरकार के आंकड़े हैं, मैं कहीं और से नहीं कह रहा। देखिए सर, मेरे पास जो आंकड़े हैं मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। जी बताइए। देखिए 95, 96 जब नहीं, मैं आपके कार्यकाल की 95, 96 की नहीं, वही मैं 2012 से 2017 की बात कर रहा हूं। आप मुझे पूछोगे, आपने जो प्रश्न किया है उसी का जवाब दे रहा हूं मैं। जी प्लीज, क्योंकि हमको चेक तो करना पड़ेगा ना कि भाई कांग्रेस के शासनकाल में क्या हुआ है और भारतीय जनता पार्टी ने क्या करके शासनकाल तो अब लोग भूल गए, किसी को याद भी नहीं है। 22 साल पहले जो बच्चा पैदा हुआ उसने तो कांग्रेस को देखा तक नहीं है, वो तो सिर्फ आपको देखकर पैदा हो रहा है। वही अच्छा है, आप ही को देखकर बढ़ रहा है। तो बताइए तो सही कि क्यों 2752 स्कूल बंद हुए, सरकारी स्कूल? ऐसा क्यों हुआ? मेरे पास ऐसे कोई फिगर्स नहीं है। अच्छा चलिए, स्कूल छोड़ दीजिए, मैं एक और सवाल पूछता हूं। बताइए। मोदी जी ने घोषणा पत्र तो नहीं जारी किया था, लेकिन लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया था 2012 में जब वे मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा 50 लाख घर बनवाकर हर व्यक्ति को गुजरात में दूंगा जिसके पास घर नहीं है। हो रहा है। कितने घर बने आप जानते हैं? अब फिगर्स पर मत जाइए, मैं फिगर्स पर ही जा रहा हूं। 4,72,000 ये आंकड़े हैं पिछले 5 साल में गुजरात सरकार के जो घर बने हैं। कौन सा विकास है, कौन से वायदे पूरे कर रहे हैं? जी बताइए प्लीज। कांग्रेस के शासन काल में भाई साहब ने कहा कि आप यूनिवर्सिटी की शिक्षा क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो हम लोगों को, मुझे पता है कि 22 साल पहले जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो हमारे नौजवान लोगों को गुजरात में एडमिशन नहीं मिलती थी, हमको पूना या बेंगलोर जाना पड़ता था। उस जमाने में सिर्फ 7 यूनिवर्सिटी थी, आज 57 यूनिवर्सिटी है। इसमें से प्राइवेट कितने हैं? कॉलेज 20 प्राइवेट कितने हैं?
देखिए सर, प्राइवेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी को इन्होंने सरकारी और प्राइवेट का किया। आंकड़ा फर्क बताइए ना, क्योंकि प्राइवेट स्कूल गुजरात में बढ़े हैं, सरकारी स्कूल घटे हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बढ़ी हैं, सरकारी शिक्षा का यूनिवर्सिटीज हमारा कम हैं। ध्येय है कि शिक्षा बढ़नी चाहिए। अगर शिक्षा नहीं बढ़ेगी तो हमारे गुजरात के लोग समृद्ध कैसे होंगे? तो यही तो फर्क है ना कि सरकार क्या कर रही है। अगर प्राइवेट सेक्टर में लोग आगे बढ़ रहे सरकार ने हैं तो पब्लिक सरकार क्या प्राइवेट कर रही है? पार्टनरशिप से बहुत सपोर्ट किया है जी। अभी आप बोलोगे गणपाल जी, मैं आपके सरकार ने बहुत क्या झंडे किया? मैं बड़ौदा लेकर में चल बोलता रहा हूं। हूं, लेकिन ये बताइए कि अगर आज जो आंकड़ों की बात छोड़ दीजिए, 22 साल से आपका अस्तित्व इस राज्य में न के बराबर है, लेकिन विपक्ष के तौर पर आपने क्या किया, ये तो देखो, बता विकल्प दीजिए। आप कह रहे हैं अस्तित्व के ना के बराबर है। जी। हम 50-70 सीट तक 70 सीट तक पहुंचे हैं। जी। 22 सीट पे हम 2000 से कम मार्जिन से हारे हैं। सरकार के सत्ता आते आते हमारी रह गई है। हम ये मानते हैं कि हम संगठन के तौर पे कहीं भी कम है, लेकिन कहीं भी कम नहीं, आप कहीं है ही नहीं। नहीं, बिल्कुल है ही कम नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। ये है, ये वास्तविकता है ही है। नहीं। तो इस हमारी बात को मान लीजिए आप। हमारी 73 सीट आप आती ऊपर है। बहुत अच्छे हैं, हमारी ये 70 पेड़ ऊपर बड़ा हरा भरा है, लेकिन जड़ नहीं है। सर, हमारी 72 सीट्स आती ही नहीं। जी। अगर हम इतना कम होते तो हमारी 72 सीट्स आती नहीं। वो तो जैसे लोगों का विश्वास है हमने कांग्रेस पर, जो अभी कभी तक चल देश रहा के है। साथ धोखाधड़ी करके 15 लाख अकाउंट में डालने का गलत वचन नहीं दिया। हमने लोगों को सुहाने सपने नहीं बताए। आज मोदी अपने ही बताए हुए सपने के वजन के नीचे दब रहे हैं। आज मोदी की जितनी भी सभाएं हो रही है गुजरात में, आधा मंडप खाली दिख रहा है। और आपको ये किसने रिजल्ट में बोला? दिखेगा। किसने बोला? गलत। आपको रिजल्ट में दिखेगा। पंचोली जी, क्या वाकई में ये है कि मोदी जी की सभाओं में लोग नहीं जुट रहे? क्या ये सर, स्थिति आ गई? मोदी जी की सभा में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ है। अहमदाबाद में पेज प्रमुख का एक सम्मेलन हुआ था, जहां तक आपकी निगाहें पहुंचती है वहां तक लोगों का समुद्र सर, वहां दिखाई दिया। 9 लाख वो लोग केवल न expect किए केवल थे, वहां गुजरात सिर्फ में 2 लाख सिर्फ लोग एक गए। बार हुआ है, और आने वाली कई सभाओं में आप देखोगे, एक आंकड़ा देखेगा तो बहुत बड़ी सभा में बहुत बड़े लोग तादाद में खड़े रहते टीवी हैं। पे आया है, इनके 10 लाख पेज प्रमुख है, उसमें से सिर्फ 60,000 पेज प्रमुख पहुंचे थे। 9 लाख खुर्चियां इनकी खाली थी। और मैं ये बताना चाहता हूं, इससे मोदी की सफलता विफलता पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये जनता का मूड दिखा रहा है। भाजपा के लोग ही भाजपा से नाराज हैं, क्योंकि भाजपा का वर्ग भी क्या तो किसान है। मारपीट हो रही है दफ्तर में, हाँ सर, लोग कुर्सियां तोड़ रहे हैं एक सर दूसरे के तोड़ेंगे, ऊपर। तोड़ेंगे। क्यों? इसलिए तोड़ तो रहे ये हैं, अनुशासन तो नहीं है ना गायकवाड़ जी। इसलिए तोड़ रहे हैं कि माहौल गुजरात में कांग्रेस का है। अच्छा, सब इसलिए टिकट हर चाहते आदमी हैं। एमपी एमएलए बनना चाहता है। मैं गायकवाड़ जी, एक सवाल आपसे भी बड़ा अनिवार्य है, और वो ये, यूपीए सरकार 10 साल रही केंद्र में, और उस वक्त भी, उन 10 साल में भी मोदी जी के रहते रहते गुजरात में आप अपने पांव नहीं जमा पाए। आज मोदी जी यहां पर नहीं है, उसके बाद भी बड़ा संघर्षमय हालात बना हुआ है। ऐसा क्यों? मैं आपको भाई ये बताता क्या हूं। है? आप गुजरात को लेकर आपने निराशावादी क्यों हो गए? यूपीए सरकार की जी। जितनी भी योजनाएं थे, जी। उन सारी योजनाओं को देशद्रोह योजना बता के मोदी ने अपने मत पाए। लेकिन मोदी जी आज भी सारी यूपीए सरकार की सारी मनरेगा हो, नरेगा हो, आधार कार्ड हो, जो व्यक्ति ये कह रहे थे कि मेरे जीते जी जीएसटी नहीं लागू होने देगा, वो मोदी जी आज जीएसटी के ऊपर गब्बर सिंह टैक्स पे हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? कि वो यूपीए का जीएसटी था, वो मोदी उस तरफ लागू नहीं करवा पाए। कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, और 19 दिसंबर को आप देखेंगे कि अब जरा कांग्रेस की सरकार बनेगी। मैं जरा संजीव जी आपसे समझूं, जीएसटी से आज वाकई में गुजरात के व्यापारी त्रस्त हैं कि नहीं, आप बताइए। सर, जीएसटी एक बहुत अच्छा कायदा बन गया है। नहीं, अभी बताइए। नहीं है। आज व्यापारी खूब खुश है। हाँ। और मुझे तो भाई साहब के एक प्रश्न का जवाब देना है सर, जी। कि 10 साल तक यूपीए की सरकार ने, कांग्रेस ने क्या किया? सर, 10 साल में कांग्रेस ने क्या नहीं किया वो मैं बताता हूं। कांग्रेस ने बहुत अच्छा भ्रष्टाचार किया। उन्होंने ना आकाश छोड़ा, न पाताल छोड़ा, न अंतरिक्ष छोड़ी, न जमीन छोड़ी, न दरिया छोड़ा। एक बात बताइए, 3.5 साल आपकी सरकार रही, एक कांग्रेसी नेता आपने गिरफ्तार किया क्या? कांग्रेस के नेता, एक कांग्रेसी नेता जिसको मोदी सरकार ने गिरफ्तार किया हो भ्रष्टाचार के आरोप में, नाम बताइए। बता सकते हैं क्या? अभी कांग्रेस सत्ता पर है नहीं तो भ्रष्टाचार कर कैसे पाएगी? नहीं, ऐसा क्या है कांग्रेस में कि आप आज भी चिपके हुए? 22 साल से तो है नहीं। कांग्रेस एक मध्यम वर्ग के लिए, पब्लिक के लिए कांग्रेस की सरकार, और कांग्रेस हमेशा गरीबों के साथ रही है। राहुल गांधी अमेठी में कुछ नहीं सके, गुजरात में क्या कर पाएंगे वो? राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर बार बार सवाल उठते हैं, ये सवाल जेन्युइन है ना? क्या पंजाब का जिन्होंने- चुनाव
क्या पंजाब का चुनाव और गोवा के चुनाव के जो रिजल्ट आए थे जी, क्या उस वक्त राहुल गांधी का नेतृत्व नहीं था? मैं दूसरी बात करना चाहता हूं कि राहुल गांधी पे आज तक एक भी कितने राज्य भ्रष्टाचार हारे का- यूपीए सरकार ने पिछले 3.5 साल में? सर मैं आपको बताता हूं, 8 साल पहले जी। 8 साल पहले जब यूपीए की सरकार बनी जी। उसके पहले जब सोनिया जी ने कांग्रेस की कमान संभाली जी। तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारें थी। भारतीय जनता पार्टी की वाजपेयी जी की नेतृत्व वाली सरकारें थी। जी। हमारे पास 2 राज्य थे। सोनिया जी ने जैसे नेतृत्व लिया हम 13 राज्यों में सरकार बनाए, उसके बाद यूपीए में भी हम आए। इस देश की जनता को हमें एक और मौका दिया। इस 10 साल में हमने देश को काफी आगे ले जा सके हैं, लेकिन जी। हम देश के साथ खिलवाड़ नहीं कर पाए। देखिए, कांग्रेस हर बार इलेक्शन आता है जी, तब कुछ न कुछ लेके आता है। इस बार जातिवाद का मामला लेके आए। अभी आपने जातीय संघर्ष की बात की, आपने पटोल आंदोलन की बात की। क्या आप नहीं मानते कि आपकी सरकार की ये विफलता है जिसकी वजह से आज समाज में इतना असंतोष है? बिल्कुल नहीं है सर। क्यों? जो कांग्रेस के एजेंट थे वही ये कार्यक्रम कर रहे थे। जब आप लोग हार्दिक कांग्रेस में ही जाके हार्दिक बैठे। पटेल और उसके इसीलिए सहयोगी, भारतीय जनता पार्टी को कोई प्रॉब्लम नहीं मैं है। आपको याद दिलाना चाहता हूं, आनंदीबेन की सरकार थी और उस वक्त जब हार्दिक पटेल और उसके सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया था, किसी ने उन्हें कांग्रेस का एजेंट नहीं कहा था। आज चुनाव के समय आप कांग्रेस का एजेंट कह रहे हैं, किस आधार पर? उस समय कुछ अलग था, आज कुछ अलग है। आज की तारीख में जी। हार्दिक पटेल कह रहा है कि मुझे तो किसी भी हिसाब से इस सरकार को गिरानी है, मुझे कांग्रेस को लानी है। तो पहले क्यों नहीं बोलता? पहले बोलता तो उसके साथ पटेल समुदाय रहता नहीं था, क्योंकि पटेल समुदाय एक पावरफुल समुदाय है। पटेल समुदाय एक प्रामाणिक समुदाय है। पटेल समुदाय एक व्यापारिक समुदाय है। पार्टी की 22 साल की विफलता का ये नतीजा है कि ना ओबीसी उनके साथ है, ना पटेल उनके साथ है, ना आम किसान उनके साथ है। और ये अगर कह रहे हैं कि हार्दिक पटेल दलाल है, तो इसी हार्दिक पटेल को अपने कमरे में बिठा के निगोशिएशंस भारतीय जनता पार्टी ने बार बार किए हैं। नितिन पटेल ने किए हैं, आनंदीबेन पटेल ने किए हैं। गुजरात सरकार एक बड़ा काम क्या करेगी अगर बीजेपी की सरकार, रूपानी जी की सरकार फिर से आ जाती है? एक बड़ा काम। देखिए सर, गुजरात की सरकार जी 2022 तक जी घर घर हर आदमी को घर देना, ये सबसे बड़ा काम होगा। हर आदमी को 5 घर साल में देना। तो दे नहीं पाए। चलिए, 50 हर आदमी को घर देंगे, ये आपका वायदा है। ये हमारा वायदा है। मोदी जी ने जो वायदा 12 में किया था, आप पूरा नहीं कर पाए। ये वादा आप कर रहे हैं, पता नहीं आप पूरा कर पाएंगे कि नहीं। चलिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर कांग्रेस की सरकार आ जाती है, एक बड़ी बात जो आपकी सरकार करेगी? जो एक बड़ी बात हमारी सरकार कहे कि जी। गुजरात के किसान और युवाओं को खुशहाली की ओर ले जाएगी, नौकरियां बड़ी बात नहीं देगी, है। किसानों को वो खुशहाल है मिनिमम ही। सपोर्ट प्राइस देगी वो खुशहाल और है ही। किसानों को 0% रेट पे इंटरेस्ट पे वो दे लोन रही है। देगी। उतना हमारी ही सरकार नहीं, दे रही है। बेरोजगार युवाओं को हम 3000 महीने का भत्ता देंगे। सर, ये आप और मैनिफेस्टो पढ़ रहे हैं, मैंने सिर्फ एक बात कही थी। एक बात बताइए, एक बात जो मैं कह रहा हूं, जी। 0% एक बात जो मैं कह रहा हूं, हमारी सरकार दे रही है। गुजरात राज्य के किसान और बेरोजगार युवाओं को कांग्रेस खुशहाली की ओर ले जाएगी। ये आपका वायदा है। Yes। चलिए, ले जा आप चुके दोनों हैं। का वायदा सामने है। तय जनता को करना है कि आखिरकार जनता किसे चुनती है। बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यह अखाड़ा है और जाहिर सी बात है, इस अखाड़े में हर व्यक्ति दंगल खेल रहा है। बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए।